गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं। देखो क्लास 10th चैप्टर 4 अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं। 4.1, 4.2, 4.3 अपनी कंप्लीट हो गई हैं 4.2 तक। यहाँ के आगे क्वेश्चन अपन देखते चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? द्विघात समीकरण। क्या चैप्टर का नाम था? मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर का अपन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसकी अगली एक्सरसाइज है, उसके लिए विशेषकर कुछ चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, पहले वो समझना। देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है। मतलब ये कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये लिखा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी द्विघात समीकरण बेटा, यहाँ वो क्या बोलते हैं, वास्तविक यानी कि रियल वास्तविक है या नहीं है, ये कौन बताएगा? यहाँ पे बताएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए इसको द्विघात समीकरण का विभक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि क्लास 10th में आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि विभक्त कर किसे कहते हैं। तो विभक्त करके फॉर्मूले के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ ये 3 नंबर दिए हैं। कितने दिए? 3। दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब दो भिन्न का मतलब क्या बेटा? यहाँ दो अलग अलग वास्तविक मूल अगर आपको जब दिए गए होंगे तब आपको इसके चेक करना है। अगर कोई वैल्यू 0 से क्या है बेटा? बड़ी, 0 से बड़ी होने पर उसके दो वास्तविक भिन्न मूल होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं। उसके बाद दो बराबर वास्तविक मूल के लिए यहाँ पे 0 के बराबर अगर कोई वैल्यू, जैसे कोई भी मान है, इसका कोई भी मान है वो 0 के बराबर आता है तो वहां पे क्या होंगे? दो वास्तविक मूल होंगे। अगर यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं है तो वो वैल्यू 0 से क्या आएगी बच्चों? छोटी आएगी। 0 से क्या आती है? छोटी। चलो आओ करके देखते हैं, क्वेश्चनों को थोड़ा समझते हैं। 4.3 एक्सरसाइज है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 1 में क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। इसे देखते हैं बेटा क्या है। ये दिया है हमें, क्या बोला है बेटा? दिया है। ये बेटा हमको गिवन है। गिवन है तो यहाँ चेक कैसे करेंगे? माना देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है बेटा इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करोगे बेटा? तुलना, क्या बोलोगे बेटा? करने पर। जब तुलना करोगे बच्चों तो एक बात बताओ, a बराबर यहाँ कितना है? 2, ये रहा 2। a बराबर कितना है? 2। b बराबर बेटा कितना है? माइनस का 3। c बराबर बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। c बराबर क्या है? वैल्यू हमारी है 5 बेटा। जैसे c बराबर 5 आती तो यहाँ समझना फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू पुट करो, b का मान कितना है बेटा? 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 9। उसके बाद माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 40 में से 9 गया, कितना बचेगा? माइनस का 31। अब एक बात बताओ, अभी ये वैल्यू किस में आई है? माइनस में। किस में आई है? अब ये माइनस की वैल्यू बेटा 0 से छोटी है कि बड़ी है? 0 से क्या है? छोटी है। अच्छा अभी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ ध्यान से देखो, कोई भी वैल्यू अगर 0 से क्या है बेटा? 0 से छोटी होने पर उसका वास्तविक मूल नहीं होता। वास्तविक मूल होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसके कोई वास्तविक, इसके कोई वास्तविक मूल क्या है बेटा? नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अगेन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर में 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां क्या बोलेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा? तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो बेटा पता कैसे करेंगे? a बराबर बच्चों कितना है? 3। a बराबर कितना है? 3। b बराबर बच्चों कितना है? माइनस का 4 रूट 3। b बराबर कितना है? माइनस का 4 रूट 3। और c बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 4। अब हम देखते हैं यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में बेटा 4। एबीसी का मान रख दिया, कोई दिक्कत? यहां इस नंबर का स्क्वायर कैसे करते? देखो 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16 मल्टीप्लाई में रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3।
कोई दिक्कत? इन दोनों का मैंने अलग अलग कर दिया, 4 का स्क्वायर 3, 4 का 16 और रूट 3 का 3, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, ऐसो करोगे यानी 48 माइनस 48 बराबर में वैल्यू 0, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया 0 के। अब एक बात बताओ, 0 के केस में जब इसका सॉल्यूशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैंने बताया था अगर 0 के बराबर है तो बराबर वास्तविक मूल आते हैं, मतलब इसके दो वास्तविक मूल कैसे होंगे बराबर। अच्छा बराबर कैसे आते हैं देखो ध्यान से, अब क्या बोलोगे इसके दो वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। अच्छा अब चेक कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला आता आना चाहिए कौन सा, प्लस माइनस माइनस बी, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आता है बच्चों 2a, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा अभी अपन देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बेटा कितनी आई है 0, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान से समझना है ना कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस बी मतलब ये वैल्यू दी है हमें, यानी माइनस माइनस प्लस का 4√3 प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके 0, यानी 0 के बराबर है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितना है 3, ये 3 आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा प्लस माइनस रूट के अंदर 0 से कोई फर्क पड़ता है नहीं सर, तो यहाँ वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी 4√3 अपॉन में 6, कोई दिक्कत? काट दो, 2 से काटो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बराबर आ गया 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 3, एक जेरा और दो बार लिख देंगे इसे, यानी कि 2√3 अपॉन में 3 कोमा 2√3 अपॉन में 3, क्योंकि एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिख देंगे बच्चों माइनस में, यही हमारा क्या है दोनों। अब ध्यान से सुनो, यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं था, यहाँ दोनों बराबर आए, यानी कि अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसके दो ऐसे मूल 0 निकलेंगे, शून्य कहते हैं जिसे, निकलते जाएंगे, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यान से देखो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस कितना दिया है 3 बराबर में क्या है बच्चों 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलेगे बेटा ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या बेटा करोगे तुलना करने पर तुलना करोगे तो बेटा क्या आएगा a बराबर 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर कितना आ गया 3। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं बेटा हम अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा देंगे, b की वैल्यू बेटा कितनी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2, c की वैल्यू मल्टीप्लाई में 3, कोई दिक्कत? चलो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कितना आ गया 24, माइनस करो तो इसमें से माइनस करो तो कितना आ गया 12, बराबर है 0 के, क्या ये बराबर नहीं है 0 के, यानी कि इसके दो भिन्न दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो क्या लिख देंगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसके दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, दो भिन्न मूल होंगे, कैसे होंगे बेटा दो अलग अलग होंगे, फॉर्मूला हमारे पास है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसके द्वारा इस कुछ इक्वेशन के मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल। माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था बेटा अभी में 12 आया है, हाँ या ना, कितना आया है 12, ये इसी को देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया तभी तो वैल्यू हमारी 12 आई, तो यहाँ रख दोगे अंदर 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a का मान बेटा कितना हमारे पास, a का मान आया सर 2, कितना आया 2। अब ध्यान से देखना समझना, इसे अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं 12 देखो 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 अपॉन में 2 2 जा 4, ये आ गया। देखो प्लस माइनस दो निशान है, दोनों को एक साथ तो सॉल्व नहीं करोगे, तो एक बार प्लस ले लो एक बार क्या ले लो माइनस, यानी कि 6 प्लस देखो रूट 12 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 4, कितना आ जाएगा 4 और एक बार लिख दोगे 6 प्लस 6 माइनस रूट 12 अपॉन में आ जाएगा बेटा कितना 4, कोई दिक्कत, हाँ या ना।
अब ध्यान से देखो, ये दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, यही इसके क्या है, दो वास्तविक मूल है। अब देखो एनसीईआरटी में आंसर ये नहीं दिया हो सकता है, यहाँ पे काम कर सकते हो, इसको अपन बदल के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 6 + 4, देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ आपको बता देता हूं एक चीज कि 12 को बेटा अपन लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मतलब 12 को अपन लिख देंगे 2√3 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 12 √12। 4 अंदर जाएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसे अपन 2√3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 + 2√3 अपॉन में 4। इन दोनों से हम 2 क्या ले लेंगे कॉमन, जैसे ही हम 2 कॉमन लेते हैं बच्चों, अंदर कितना बचेगा, 3 + 2, 3 + √3, 3 + √3 अपॉन में कितना है 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखो, चलो एक काम करो, ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, है ना, चलो ध्यान से देख लेना। यहाँ वैल्यू कितनी दी है तो बेटा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 + 3√3, 3 + 3√3, 3 + √3 है, सॉरी बच्चों, 3 + √3 अपॉन में 2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और जो प्लस में एक बार किसमें दी है, माइनस में, तो ये आ जाएगा 3 - √3 अपॉन में 2। देखो ध्यान से, ये दोनों अलग अलग आए बेटा, एक बार प्लस में, यहाँ अपन ने क्या, दो भिन्न वास्तविक मूल है, दोनों अलग अलग आए हैं। कोई दिक्कत समझ में नहीं आए बता देना, एक बार कमेंट करना, दोबारा देखना, समझ में आएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। मूल कैसे हो बराबर, बराबर मूल के लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा, b² - 4ac बराबर में क्या लिखा था, 0, है ना, तभी बराबर है। कौन से के लिए, फॉर्मूला याद करो, जो 3 दिए हैं उनको याद रखना, बिना उनके अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत, हाँ है ना, अगर डाउट लगे तो देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे प्यारे कौन सा है, सेकंड का पहला, यानी कि दिया है, क्या बेटा दिया है, क्या दिया है, 2x² + kx + 3 बराबर में 0। फॉर्मूला अपन क्या लगा देंगे बेटा, हमें पता है ax² + bx + c से क्या कर देंगे बच्चों, तुलना करने पर, क्या कर देंगे बच्चों, तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो बेटा a बराबर यहाँ आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा k, c बराबर आ जाएगा 3। अब फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे बेटा अपन, b² - 4ac बराबर में क्या रख देंगे बच्चों, 0। चलो वैल्यू पुट कर दो, ध्यान से देखो, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, k यानी k² - 4, a की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 2 × c की वैल्यू कितनी है 3, 3 4 2 = 8, 8 3 = 24, यानी k² बराबर बेटा कितना आ गया, k - 24 बराबर में 0, माइनस का 24 उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट, के बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 24, सॉरी 24 है ना, और 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 × 24, 6 × 24, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, 6 4 से 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 अंदर जाएगा, ये हमारी के की क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। के की वैल्यू 2√6 जैसे ही अपन यहाँ रखते हैं तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे दूसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बेटा, kx ब्रैकेट के अंदर x - 2 प्लस में 6 बराबर में क्या दिया बच्चों, 0। अब एक प्यारे बच्चों एक बात समझना, पहले हमें ये प्रॉपर क्या द्विघात समीकरण की इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का समीकरण है क्या, नहीं है, तो इसे पहले द्विघात समीकरण में बेटा हमें बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा kx², देखो k का x में करेंगे तो kx² माइनस k का करेंगे तो k 2kx और प्लस हो जाएगा बेटा 6 बराबर में 0। अब हम क्या बोल देंगे, ax² + bx, ax² + bx + c से तुलना, क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आएगा बेटा हमारा यहाँ, a बराबर आएगा k, b बराबर कितना आएगा बेटा माइनस का 2k, और c बराबर बेटा कितना आ जाएगा 6। फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला है बच्चों अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या आएगा 0। देखो ध्यान से, b की वैल्यू बेटा हमारे पास कितने, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा k और c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत हाँ या ना, नहीं होगी। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 या 24k बराबर में 0। माइनस का 24k इधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 4k स्क्वायर बराबर 24k। कोई दिक्कत, 4 1 या 4, 4 6 या 24, यानी कि k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6k। k से एक पावर क्या हो गई बेटा कैंसल, तो k बराबर कितना आ गया 6, k बराबर कितना आ गया 6। यही हमारे वास्तविक मूल है, यानी कि अगर k की वैल्यू 6 रखने पर आपके दो वास्तविक मूल आ जाएंगे। आंसर शीट में आपके में एनसीईआरटी में k बराबर 6 दिया गया होगा ना, एक बार चाहो तो चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कौन सा दिया है 3। समझना पहले प्यार से इसे, क्या लिखा, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ना बेटा, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं, माना आम की बगिया बेटा हमारी ऐसी होगी, ठीक है, माना कि क्या बोला है बेटा, आम की बगिया बनाना जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। माना कि बगिया की चौड़ाई किसकी बेटा, बगिया की चौड़ाई क्या मान ले बेटा हम, x मान ले, क्या मान ली हमने x। तो बेटा लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई बराबर बेटा क्या हो जाएगी, देखो दुगनी है, लंबाई से क्या है दुगनी, यानी कि हो जाएगी 2x। कितनी हो गई 2x। और उसका क्षेत्रफल बेटा कितना दिया हमें 800, यानी कि दिया है क्षेत्रफल बेटा कितना है हमारे पास 800। अब देखो क्या बोल सकते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा बेटा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई बेटा हमारे पास कितनी है 2x, कितनी है बच्चों 2x, और चौड़ाई बेटा हमारे पास कितनी है x, बराबर में कितना दिया है बच्चों 800। मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, प्लस का 800 बेटा इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। देखो अब इसे मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूं, दोनों तरीके समझ लेना ना। पहले जैसे अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वैसे करवा देता हूं, फिर एक सिंपल तरीका बता दूंगा। देखो इधर इसको ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 800 बराबर में क्या आ जाएगा 0 बेटा। कोई दिक्कत हाँ या ना। अब यहां जैसे ये क्वेश्चन बना है आपको इसके दो तरीके से कन्वर्ट करना है। भाई यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है नहीं है, c की वैल्यू है नहीं है, तो सर क्या करें। देखो अब यहां से आगे करने के लिए आपको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको लगा दो तब भी आंसर आएगा। अब इसको लगाएंगे तो यहाँ पहले देखना पड़ेगा a बराबर बेटा वैल्यू कितनी है 2, b बराबर क्या है 0 और c बराबर कितना है माइनस का 800। क्या है c बराबर क्या है माइनस का 800, वैल्यू पुट करो माइनस बी का मान कितना है 0 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यहाँ अपन ने निकाला है क्या, नहीं, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई c, a की मान कितना हमारे पास 2 और c का मान कितना बेटा हमारे पास माइनस का 800। चलो आ जाओ बच्चों 2 मल्टीप्लाई a का मान हमारे पास बच्चों कितना है 2। ध्यान से देखो इसका तो कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस में है प्लस माइनस। देखो ध्यान से 4 2 जा, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, प्लस का हो गया 64, किसका हो गया प्लस का, यानी कि यहाँ कितना हो गया रूट के अंदर 6400 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4, क्या आ गया 4।
64 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको? 80 का। किसका? 80 का। यानी बाहर प्लस माइनस में 80 अपोन में कितना आ गया? 4। तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि प्लस माइनस का 20। प्लस माइनस का क्या आ गया? 20। अब अगर 20 आया है तो x बराबर 20 और लंबाई यानी कि देखो x बराबर कितना आ गया? 20। एक बार 20 ले लेंगे और x बराबर एक बार क्या आ जाएगी? 20 दूनी 40। यहां रखोगे लंबाई, ये बस अभी आ गया, कोई दिक्कत? दूसरा मेथड क्या है? एक तो ये वाला कर सकते हो, दूसरा सिंपल देखो यहीं से आगे कि 2x स्क्वायर बराबर 800। देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके बेटा डिवाइड में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। 2 से काटोगे कितना आ गया? 400। एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ गया? 400। यहां से स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा? रूट। एक्स बराबर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी, रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 400। अब रूट से बाहर निकालना है तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि हमें पता है 400 बेटा 20 का क्या होता है? वर्ग। देखो ये वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास, ये सिंपल लगे तो ये करना, ये लगे तो ये करना। अब यहाँ हमें पता है x का मान प्लस का 20 और माइनस का 20, दोनों में से एक ही वैल्यू हम लेते हैं, हाँ या ना? एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेते हैं? माइनस। तो यहाँ हमें पता है लंबाई, देखो चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी? 20, और लंबाई हमारी कितनी यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी? लंबाई बराबर 20 मल्टीप्लाई 2 बराबर में आ जाएगी 40। ये बच्चों आपका क्या आ गया? आंसर। आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से आप कर सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों प्यारे मेरे? 5 में क्या दिया है? क्या परिमाप 80 मीटर यानी पेरीमीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं बेटा। माना पहले तो एक पार्क बना लो, उसका पेरीमीटर हमें दिया है। क्या दिया बेटा? पार्क, यानी कि दिया है क्या बेटा? दिया है परिमाप। परिमाप बच्चों कितना है हमारा? 80 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है बच्चों? क्षेत्रफल बराबर है बेटा कितना? 400 मीटर स्क्वायर के पार्क बनाना संभव है यदि है इसकी लंबाई चौड़ाई। मान के चलो अगर मैंने इसकी चौड़ाई को x माना, क्या माना? समझ लेना ध्यान से। पेरीमीटर बेटा हम कैसे निकालते हैं? मान के चलो रेक्टेंगल है, सॉरी परिमाप है ना, परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू क्या मान लें? एल प्लस बी बराबर में बेटा कितना दिया है? 80। 2 प्लस का उधर डिवाइड में जाएगा, यानी कि एल प्लस बी बराबर 80 बटे 2। 2 से काटो कितना आ गया बेटा? 40। यानी एल प्लस बी बराबर कितना आ गया? 40। कोई दिक्कत? बी को उधर भेज दो तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस बी। कोई दिक्कत? अब ध्यान से, क्षेत्रफल दिया है, हम जानते हैं क्या बेटा? हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर आयत का। किसका बेटा? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एल मल्टीप्लाई बी बराबर में कितना दिया है बच्चों? 400। कितना दिया है? 400। एल की वैल्यू हमारे पास है बेटा समीकरण 1, कितना? हाँ सर, 40 माइनस बी मल्टीप्लाई में बी और बराबर में कितना दिया है? 400। बी का मल्टीप्लाई कर दो, 40 बी माइनस का बी स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 400। अब एक काम करो, इस 400 को इधर ले आएंगे, कितना बन जाएगा बेटा? 40 बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस 400 बराबर में 0। ध्यान से देखना, अब एक चीज समझना बेटा, क्या इसे प्रॉपर इक्वेशन है? नहीं, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, यानी माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, माइनस का बेटा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस का 40 बी और प्लस का 400 बराबर में 0। अब इसे द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका क्या करना है? तुलना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या करेंगे बेटा? तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया? 1, b बराबर माइनस का 40, c बराबर कितना आ गया बच्चों? 400। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों? 0। बी की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? माइनस का 40
-40 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है 400, बी का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 1600, 4 चौक कितना 16, 16 से माइनस करें कितना आ जाएगा 0, बराबर में 0। क्या आ गया बेटा बराबर में 0 आ गया, यानी कि इसके क्या ऐसी बगिया बनाना संभव होगा। अब तो निकालोगे कैसे, क्या लिखोगे देखो ध्यान से क्या लिख दोगे -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। चलो -b का मान कितना है बेटा 40, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 40 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का मान बेटा कितना है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा 1। चलो यहाँ देखते हैं, यानी कि 40 बटे कितना आ गया 2, 2 से काटा प्लस माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस 0 और 20 माइनस 0 माइनस का 0 है ना, तो यानी कि 20, तो यहाँ लिख दोगे हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है। देखो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा क्या हो गया कंप्लीट है ना।